जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिस चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 10.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट सवाल और दूसरा मतलब बहुविकल्पी जो हमारी क्वेश्चन पे आता है आपका हमारी सीट पर। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उससे पहले आपको हम थ्योरम बताते हैं। थ्योरम हमने आपको पढ़ाया भी है, पर जो थ्योरम हमारी है 10.1 और 10.2 दोनों हमने आपको बताया है। अब देखिए लमसम हम जान लेते हैं 10.1 होता क्या है। जैसे हमारा 10.1 का अगर जैसे हम यहाँ पर अगर इस पर कोई स्पर्श रेखा जाती है, मतलब स्पर्श रेखा छूती हुई जा रही है, तो जो यहाँ त्रिज्या होगी इसके लंब होगी। मतलब देखिए जो यहाँ छूते हुए जा रही है रेखा के, ये लंबवत होगी। एक बोलता है अगर ये हमारा एक्स वाई है और इसको हम ओ और पी मान लिए, तो क्या होगा, ओ पी लंब है एक्स वाई, ये हमारा होता है। और इसी प्रकार जो होता है थ्योरम दूसरा, जो थ्योरम दूसरा होता है इससे जो इस तरह होती है रेखा। थ्योरम दूसरा क्या बोलता है कि जो बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं जो मिलती है वह आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसको अब हमने स्पष्ट रूप से एक वीडियो में पढ़ाया आपको, तो अब इसको हम पूरा स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं बता रहे, सिर्फ इसका क्या होता है। जैसे कि अगर ये हमारा ए है, इसको पी कर देते, चलिए ए और बी, तो ए बी बराबर होगा, सॉरी ए पी बराबर होगा बीपी, एक दिखाना होता है। तो ये सब हमने पूरा प्रूफ किया है, पूरा प्रूफ किया है। इसमें आपको सिर्फ अब हम बताएंगे सवाल जो हमारे क्वेश्चन में आएंगे बढ़िया नंबर में। और बढ़िया नंबर क्या रहेगा, वही हमारा ओमार सीट। देखिए छोटे छोटे नंबर जुड़ने से बड़ा नंबर बनता है, ये जान जाइए। आप यह सोचेंगे कि छोटा नंबर है छोड़ देते कोई बात नहीं ना, तो आपको यही वाला भारी पड़ेगा जब अब एक किसी फॉर्म भर रहे आपका 1 नंबर से रुक जाए, 2 नंबर से रुक जाए, तब आपको यही दिखेगा हमने यहाँ पर गड़बड़ी की है। तो चलें अब देखिए पहला क्या बोला है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए बनाएंगे उसके बाद तभी ना काम कर चलेगा। तो हमारा एक वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा है, जिसे अगर हम Q मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। क्या होगा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए Q से केंद्र, इसका केंद्र हो गया, चलिए यहाँ पर केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। इसका अगर हम नाम दे देते ओ, तो इसका पी कर सकते हैं। तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो लगाते क्या, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 मतलब पहला प्रमेय क्या बोलता है कि पहला प्रमेय ये बोलता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, उस पर एक त्रिज्या जो अगर त्रिज्या खींची जा रही है उस पर, तो वह उसके लंबवत ही होगी, लंबवत ही होगी, ये बोलता है। तो देखिए ये तो हमारा होता है, तो कोण पी जो हो जाएगा वह 90 अंश हो जाएगा, कोण पी 90 अंश हो जाएगा, ये जान जाइए प्रमेय 10.1 से। तो त्रिभुज पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज है, जो है पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो अब जब समकोण त्रिभुज हो चुका है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। त्रिज्या इसको हम आर मान लेते हैं, त्रिज्या हमारी है तो इसको हम आर कर सकते हैं। तो देखिए अब कर्ण हमारा क्या होगा, आधार क्या होगा। तो अगर हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं होता, जो होता है लंबवत, इसको हम लंबवत मतलब ये हमारा लंब हो जाएगा, इसको आधार कर्ण आप जानते हैं जो ए वाली भुजा होती है कर्ण होती है, तब ये आधार हो ही जाएगी। तो कर्ण क्या हमारा 25 का वर्ग हो जाएगा
बराबर आधार क्या है 24 का वर्ग हो जाएगा प्लस लंब r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का वर्ग करने पर 625 होता है बराबर 24 का वर्ग करने 576 होता है और r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब इधर ला देते हैं, इसको 576 को हम इस साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर r स्क्वायर। तो इसको इस मतलब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 15 में से 6 जाएगा कितना आएगा 9, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 4 49 कितना 49 आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कड़ी में लगेगा, तब जब कड़ी हटा देंगे तो क्या आता है 7 7 7 49 स्क्वायर हटाने पर हमारा आंसर आएगा 7। अब बताइए भाई 7 सेंटीमीटर अगर हमारा दिया होगा तो सही होगा, तो इसका 7 सेंटीमीटर दिया है हमारा, ये सही है। प्रूफ हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है। क्योंकि हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि सीखना है आगे चलकर आपके मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। एक तरह से आपको रटना वाला काम नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर आप भी पढ़ा भी सकते हैं अपने छोटे भाई बहन को, तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि ऐसा होता है। अब ऐसा होता है क्यों होता है उसका कारण भी होना चाहिए ना भाई। तो देखिए अब हम चलेंगे आकृति 10.11 में यदि TP, TQ बिंदु O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110, तो कोण PTO बराबर होगा। तो अब देखिए PTO ज्ञात करना है, बीच वाला। तो देखिए बोला क्या है, हमें ज्ञात करना है क्या T वाला, तो इसको हम X मान लेते हैं, क्या X। तो देखिए अब इसको हम करेंगे, और देखिए एक काम और जो होता है, अगर कोई स्पर्श मतलब देखिए जो स्पर्श रेखा होती है और कहीं त्रिज्या से कहीं भी थोड़ा सा भी टच होगा, मतलब अगर उसमें मतलब त्रिज्या खींची होगी तो वहाँ पर हमारा 90 अंश बनेगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो लिखेंगे कोण P बराबर कोण Q बराबर किसके 90 अंश के। ये हमें दिया है, करके लिख लिख ले प्रमेय 10.1 से कोण P कोण Q बराबर है किसके 90 अंश के, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये हमारा हो गया, बोल दिया ने। अब देखिए इसमें क्या लिखाएंगे, देखिए इधर हमारा एक चतुर्भुज दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको, ऐसे ऐसे भाई चतुर्भुज। अब लिखेंगे चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज के नियम से, तो इसमें अब हम लगाएंगे चतुर्भुज के नियम से। चतुर्भुज के नियम क्या बोलता है, चतुर्भुज के नियम यही बोलता है कि इनके जो चारों कोण बनते हैं वह 360 अंश के बराबर होते हैं। क्या होते हैं 360 अंश के बराबर होते हैं। तो देखिए अब जब ये 360 अंश के बराबर होंगे तो क्या होगा, कोण P एक होगा और प्लस कोण Q होगा एक, फिर उसके बाद कोण लाइन्स लिखते चले डायरेक्ट टका करने, कोण जो O होगा प्लस कोण Q होगा प्लस कोण T होगा और बराबर होगा किसके 360 अंश के। ये चतुर्भुज के नियम कहते हैं हमारे। तो अब हमारे चतुर्भुज के नियम हो गए, तो अब इनके मान रख देंगे और 360 अंश के बराबर होने चाहिए। तो कोण P बराबर हमारा कितना है 90 अंश, O बराबर 110 अंश प्लस Q बराबर 90 अंश, इसका हमने x माना है और 360 अंश, तो x माना x लिख दें डायरेक्ट, ये हमारा 360। तो अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद 9 10 10 और 9 19 कितना होगा 19, 19 का 9 हासिल 1 और 1 2, 290 प्लस x बराबर 360। तो अब इसको हम इधर ला देते हैं, मतलब देखिए संख्या एक तरफ। तो देखिए हमारा तीसरा चौथा पांचवा सवाल हमारा अब इसमें करेंगे पूर्ण रूप से इसको। तो देखिए हमारा जो है तीसरा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुके हों तो जो कोण
POA बराबर होंगे। मतलब अब हम इसको बनाकर उसके बाद चित्र पहले बनाना है हमें। चित्र, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा ऐसे, मतलब देखिए थोड़ा वृत्त ऐसा कर देता हूँ छोटा। ये हमारा स्पर्श रेखा है, समझिए यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा आगे मिलेगा, बनाएंगे चित्र बढ़िया से। तो इसको हम P बना लेते नाम, इसको A, इसको B, तो एक हमारा बिंदु होगा। इसमें कितना अंश बना रहा है? 80 बना रहा है। तो हमें क्या करना है, मतलब देखिए POA, तो O इसको मान लेते हैं। तो O अगर हम जब तक इसको मिलाएंगे नहीं, जब तक सीधे मिलाएंगे नहीं तब तक हमारा बनेगा ना भाई। तो इसको मिला देते हैं, चलिए इसको यहाँ से अगर मिला देंगे तो इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ से। चलिए हो गया। तो देखिए अब हमें ज्ञात करना है इस चीज़ को, इतना ज्ञात करना है, इतना ज्ञात करना है। तो देखिए अब उसको ज्ञात करना हमें यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जो हो, चलेंगे अब अपने नियम से। तो देखिए अब हमें इतना ही ज्ञात करना है। तो उससे पहले अगर हम पूरा ज्ञात कर लेते एक नियम से, चतुर्भुज के नियम से, और सबसे बड़ी बात पहले ये हमारा 90 अंश है, ये हमारा 90 अंश है, 90 अंश 90 अंश हो गया। अगर हम इसको ज्ञात कर लेंगे तो फिर उसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बराबर, मतलब इस त्रिभुज को सार्वकाश हम दिखा देंगे। ये 2-3 काम करने हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से 10.1 से कोण A बराबर कोण B बराबर किसके, 90 अंश के। ये तो यहाँ से हमने किया, कोण A कोण B बराबर 90 अंश। अब हमें चतुर्भुज दिख रहा है एक, तो क्या लगाएंगे, चतुर्भुज के नियम के अनुसार, या चतुर्भुज क्या लिख दे, चतुर्भुज APOQ में लिख देते इतना। आप जो आपका मन करे वो लिखिए। तो कोण A प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360 अंश, 360 अंश। इस तो आप अभी पढ़े हैं पीछे में। तो कोण A बराबर हमें क्या मिला है, 90 अंश, जो हमने माना है 90, प्लस P बराबर हमने कितना है, 80 दिया है भाई इसमें, और Q बराबर, सॉरी हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर B हमारा है, क्या है, B है। चलिए इसको हम B पहले बना लेते हैं। तो कोण B बराबर कितना हमारा 90 अंश है, प्लस कोण O ज्ञात करना है और 360 अंश है। तो अब इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 कितना होगा, 9 दूनी 18 होगा, 18 8 260 हो जाएगा। क्या आएगा, 260 अंश प्लस कोण O 360। तो अब इसको इधर ला देंगे, संख्या एक तरफ कर देंगे, तो 360 माइनस 260, तो घटाने पर कोण O बराबर आ जाएगा हमारा 100, कोण O बराबर 100 आ गया। तो देखिए हमारा कोण O आया है, मतलब देखिए ये पूरा आया है, इतना हमें ज्ञात करना, छोटा वाला तो क्या ज्ञात करना है, POA ज्ञात करना है, लेकिन हमें पूरा नहीं ज्ञात करना है, तो उसको आधा कर देंगे। तो उसको आधा करने के लिए इस त्रिभुज को सर्वकांशन दिखा देते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा और बढ़िया से। तो क्या लिख देते हैं, त्रिभुज POA व त्रिभुज POB में, त्रिभुज POA व POB में कर दिए। तो देखिए अब इनमें से हमारा क्या होगा, PA बराबर PB, PA बराबर PB। रुक जाइए, कारण भी हम बताएंगे, पूरा कारण के साथ देंगे प्रूफ, ऐसा होगा। तो कारण क्या हमारा है, प्रमेय 10.2 से, अब 10.2 अगर आपने देखा होगा तो पूरा क्लियर होगा। उसके बाद हो गया A,
उसके बाद क्या करेंगे, एक तो ये हो गया और दूसरा ओ ए बराबर ओ बी, त्रिज्याएं इसको भी नोट करिएगा, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, शुरू से बताते हुए आपको आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, ओ पी बराबर ओ पी, उभय निष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया है। तो अब जो होता है साइड 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 भुज, आप जानते हैं क्या हो गया, स्वर्गांसम हो गया। तब से त्रिभुज पी ओ ए, यही माने है ना, पी ओ ए, स्वर्गांसम त्रिभुज पी ओ बी, पी ओ ए स्वर्गांसम त्रिभुज पी ओ बी हमने कर दिखाया, हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सीपीसीटी के सहायता से, सीपीसीटी के सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो हमारा है कोण पी ओ ए, पी ओ ए बराबर कोण पी ओ ए बराबर को पी सॉरी कोण पी ओ बी कितना 100/2, तो आएगा 50, कैंसिल कर देंगे। तो एक कोण ओ है, हमने एक स्टेप अगर इसमें लिख दें, अगर बढ़ाना चाहें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, कोण ओ बटे 2, क्योंकि देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा, अब इसका है कोण ओ बराबर हमें दिया है 100/2 कर देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। तो अब 50 आंसर आएगा। हमने यहाँ पर जो होता है इसका मतलब पॉइंट बहुविकल्पी में दिया होता है, तो उसमें आपको 50 एक आंसर दिया होगा, कोई भी ए बी सी डी जो भी होगा आप लगा लीजिएगा, हमने यहाँ पर लिखा नहीं, भूल गए हैं। तो अब हम चलेंगे आगे, क्या चलेंगे आगे, आगे देखिए 50 सही होगा, आप देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए अगर आपको जो हमने तीसरा सवाल किया आपको बड़ा लग रहा हो तो आप बड़ा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़ा इसलिए नहीं है कि हमने आपको समझाया है कैसे हम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कर भी सकते हैं इसको, इस प्रकार आप डायरेक्ट इसको ओमार शीट पर कर भी सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया है, मतलब करके दिखाया कि ऐसे होता है, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं, जब सीखे रहेंगे तब किसी को भी सिखा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन किसी को भी। तो देखिए अब इसको बताना है, अब देखिए हम एक एक लाइन में, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, मतलब देखिए किसी वृत्त है, इनके सिरे से जो है स्पर्श रेखाएं जो है दिख रही है आपको, सिरे से सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो समांतर कब होगी बताइए, ये हमारा व्यास है ओ। तो देखिए अगर हम इसको, चलिए इतना ही बड़ा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसको x इसको y, तो इसको x डैश इसको y डैश मान लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है एक्स वाई समांतर है किसके, एक्स डैश वाई डैश के, एक्स डैश वाई डैश के। तो पर में अब लगाएंगे 10.1 के अनुसार क्या होता है, अगर जैसे कोई हमारी त्रिज्या है, मतलब देखिए व्यास है लेकिन यहाँ से हमारा जो बिंदु है इधर, अब ऊपर वाली त्रिज्या हो गया, जब स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या होती है तो लंबवत होती है, अब जानते ही है लंबवत है, तो ए लंबवत है इधर, ए भी लंबवत इधर, तो ये भी हमारा 90 अंश हो जाएगा, ए भी 90 अंश, 90 अंश 90 अंश जानते ही हैं क्या होगा 90 अंश। तो 90 अंश होगा। तो अब इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको देखना है, तो हम कर सकते हैं त्रिकोण एक्स ए ओ, एक्स इसको ए लिख देते हैं, इसको भी कर देते हैं, एक्स ए ओ बराबर कोण वाई डैश है, उसके बाद बी ओ 90 अंश,
वाह, उसके बाद क्या करेंगे, कोण एक्स डैश ए ओ बराबर कोण किधर गया है इधर, तो अब देखिए इधर कोण वाई ओ, सॉरी ए वाला करेंगे बीच में, वाई ए ओ बराबर हमारा मतलब 90 अंश है। अब इसका भी कारण बताइए क्यों हमने ऐसा लिखा, क्यों ऐसा लिखा हमने, कारण बता सकते हैं। अगर पढ़े होंगे बचपन में छोटी चीजें, कक्षा 6 व 1 5 4 ऊपर होगी, 7 में होगी, 8 में होगी, तो आपको ए दिख रहा होगा, ए जो पहला दिखे क्या लिए, एक्स ओ ए, एक्स ए ओ, ए वाले लिए हैं, तो किसके बराबर लिए हैं, इस मतलब तो इसका इसके बराबर लिए है, इस साइड से इस साइड का, तो इस साइड का इस साइड का मतलब क्या होता है, समांतर होता है, नहीं एकांतर, समांतर एकांतर में भी अंतर है, समांतर और एकांतर में भी अंतर है, समांतर होता है दूसरा और एकांतर होता है दूसरा। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होते हैं आपस में, क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण ये हमारे क्या है, एकांतर कोण समान है। जब एकांतर कोण समान होते हैं तो ए भी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई मतलब अगर देखिए जब समांतर रहेगा तभी उस पर कोई एकांतर कोण बनेगा ही, जब समांतर रहेगा तभी उस पर एकांतर कोण बनेगा, जान जाइए। अगर समांतर नहीं रहेगा तो वह उस पर एकांतर कोण नहीं बनेगा, अगर समांतर रहेगा तो उस पर एकांतर कोण बनेगा, जिस इधर से मतलब अगर इधर ऐसा ऐसे काटेगा तब भी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये जान जाइए, ये हम बता रहे थे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण समान है, या तभी संभव है, या तभी संभव है, बताए ना, जब एक्स वाई समांतर होगा, एक्स डैश वाई डैश, जब ये इसके समांतर होगा तभी ये संभव है, ये जान जाइए। तो ये हमने किया सिद्ध, ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ देख लीजिए, कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे हैं, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा करते हुए चल रहे हैं बस। ये भी हमारा हो गया प्रूफ। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। थोड़ी खांसी आ रही है, तबीयत खराब है, तभी चलिए अब करेंगे अपना। ये हमारा वृत्त है, वृत्त है। अब देखिए इस पर जो है स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या मतलब इस पर जा रहा है ओ पर, यही जा रहा है ना, देखिए इस पर कह रहा है इस पर जाते हुए जा रहा है, इस पर जाते हुए जा रहा है, लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह करेंगे जैसे हमारा जो सिद्ध करना था क्या, कड़े में 3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो उसका विरोध मतलब उल्टा मान कर सिद्ध करना होता था, तो ऐसे इसमें हम इसको इधर से मानेंगे, इधर से कि ओ डैश से होते हुए जा रहा है हमारा लंब, ऐसा मान के मतलब देखिए अगर हमें परिमेय सिद्ध करना था हमें अपरिमेय मानते थे फिर परिमेय आ जाता था, वैसे अगर हम अपरिमेय मानते मतलब आगे पीछे करके मानते थे मतलब उसका उल्टा करते थे, ही जान चाहिए, लेकिन आता क्या था, जो होता था सही। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ से लंब जाता है, ओ से क्या ला जाता है, लंब जाता है, लंब एकदम मतलब सरल तरीके से बता रहे, ओ से लंब जाता है, ओ से लंब जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। जब ओ से लंब जाएगा, इसको एक्स, इसको वाई, इसको पी मान लेते हैं, तो जो बनेगा हमारा कोण ओ पी, चाहे वाई कर ले चाहे एक्स कर ले, चलिए ओ पी एक्स बराबर 90, ये होगा ओ पी एक्स बराबर 90। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, रचना, रचना, रचना में क्या करते हैं, रचना में हम यही करते हैं कि जो यदि संभव है, यदि संभव है तो, यदि संभव है तो जो
लंब है, लंब तो लंब संभव है, तो लंब ओ से ना जाकर ओ डैश वाला जो हमने भी इधर थोड़ा बनाया है इसे ओ डैश से जाता है, मतलब देखिए ओ डैश से जाता है, ए दिखाना है, ओ डैश से जाता है। तो जब ओ डैश से जाता है तो कोण ओ, जो कोण होगा ओ डैश पी एक्स, मतलब डैश वाला पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश। क्या होगा 90 अंश, 90 अंश हो जाएगा। इसको हम सेम कर दो, मान लेते हैं, देखिए 90 अंश हो गया। तो चित्र से देखेंगे, अब चित्र देख के बताइए चित्र से हम क्या लिखें। और देखिए अब चित्र से हम अगर आप देखेंगे तो जो हमारा है कोण ओ डैश पी एक्स, मतलब कोण ओ डैश पी एक्स छोटा है, मतलब इससे जो आगे वाला है क्या बड़ा है, कौन वाला है, कोण ओ पी एक्स, इसको हम ए मान लेते हैं। अब देखिए अब आपको बताएंगे पूरा ओ पी डैश वाला, तो देखिए इतना है, ओ भाई सॉरी थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर हम चल रहे थे अपने टॉपिक पर, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब देखिए सही है। अब चलते हैं, तो देखिए हम जो यहाँ पर बता रहे हैं पी ओ जो डैश वाला है, डैश ओ पी एक्स, यह छोटा है किससे, मतलब देखिए ओ पी एक्स से, मतलब ए वाला बड़ा है पूरा और ये इससे छोटा है। तो हमारा क्या दिख रहा है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो हमारा है कोण ओ पी एक्स बराबर कोण ओ डैश पी एक्स, तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। तब जब गलत हो गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम यही लिखेंगे, यहाँ से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, हम इसको यहीं तक कर देंगे बस। तो हम जो होता है हमें वही कहते हैं ना, जैसे कि हमें कार्य में 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम उसको परिमेय मान कर सिद्ध करते हैं पहले, जब परिमेय मान पहले सिद्ध करते हैं फिर वो अपने आप जाकर आखिर में क्या होता है अपरिमेय बता ही देता है कि हाँ अपरिमेय ही है। तो ऐसे इसको हमने किया है, दूसरा कोई नियम नहीं लगाया है, आपके पूरा मतलब मैथ से ही है पूरा नियम। तो जय हिंद, आज सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ आगे भी सवाल करेंगे। जय हिंद।